Hello everyone, welcome to GeoVibe with Dr. GS. This side Dr. Gajendra Singh. So in this audio lecture we will be talking about welfare approach in geography. देखो ये जो टॉपिक है welfare approach ये आपके यूजीसी नेट में भी है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स में भी है और पीजीटी लेवल पे भी आपको इसको समझना चाहिए। तो वेलफेयर अप्रोच की चलो बात करते हैं। देखो इससे पहले आपको पता है कि वेलफेयर अप्रोच 1970s अगर मैं बात करूं 1970 के दशक का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस वन बिकॉज कई बार ये आपसे सीक्वेंस में क्रमानुसार भी जचाने के लिए दिया जाता है कि भाई व्यवहारवादिता, मानवतावादी दृष्टिकोण, पोस्ट मॉडर्निज्म, कोरोलॉजिकल अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, रेडिकल अप्रोच, इसका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना वेलफेयर अप्रोच का जो टाइम था वो था 1970 का दशक, है ना। और इससे पहले आप देखें क्या हुआ 1970 से पहले। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट देयर वाज एन एरा इन विच ज्योग्राफी वाज टू बी ए साइंटिफिक और टेस्टिफाइड साइंस, कि भाई भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का पुरजोर प्रयत्न किया गया। चाहे वो प्रत्यक्षवाद हो 1830 के दशक से, चाहे वो 1950 आते आते मात्रात्मक क्रांति हो यानी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हो। लेकिन इसके बाद 1950 के बाद उनकी कमियां सामने आने लगी। उसके बाद मैं व्यवहारवादिता, मानवतावादी दृष्टिकोण सामने आया। रेडिकल ज्योग्राफी भी आया जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे, जिसका लास्ट ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। देन कम्स टू वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच क्या बोलती है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर it is critical to the revolution in human geography. It mainly focus that the quantitative revolution जो है, इससे पहले की जो मात्रात्मक क्रांति का जो दौर था, याद रखना क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का दौर कौन सा था? वो था 1950 के दशक, ध्यान रखना, जिसने ज्योग्राफी में मॉडल्स, थ्योरीज उनकी बात करने की वकालत करी। लेकिन आपका जो वेलफेयर अप्रोच है यानी जो कल्याणकारी अप्रोच है वो ये बोलता है कि भाई जो 1950 के बाद विकसित मात्रात्मक क्रांति, सांख्यिकी क्रांति, वो सारे के सारे जो मेथड्स हैं दे हैव फेल्ड एंड फेल्ड मिजरेबली टू एड्रेस सम इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज को करने में फेल रहा है? कि भाई जो सामाजिक प्रॉब्लम है, चाहे वो पॉवर्टी हो, हंगर हो, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे वो सामाजिक समरसता का अभाव हो, इन सब में वो विफल रहा है ना। तो एक इसमें थोड़ा सा आप कंपेयर भी करते चलना। कुछ ऐसी बात रेडिकल ज्योग्राफर भी कहते थे। वो भी सोशल इनइक्वालिटीज की बात करते थे, सोशल डिसहार्मोनी की बात करते थे, और उन सोशल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने में ज्योग्राफी की विफलता को भी उन्होंने बताया था। लेकिन उसका मेथड एक्सट्रीम था, ये थोड़ा सा रिलेटिवली लिबरल मेथड है, वो मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। अब कुछ स्कॉलर्स कई बार आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा स्कॉलर है वो आपको याद रखना, वो है डीएम स्मिथ। क्या याद रखोगे? दैट इज डीएम स्मिथ। डीएम स्मिथ की किताब आई 1977 में। उस किताब का नाम भी आपको याद रखना है, ए वेलफेयर अप्रोच, है ना। मेनी ऑफ टाइम्स दिस बुकलेट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगर आप हिंदी में ये चाहते हैं तो मैं आपको हिंदी में, वैसे माय ऑल लेक्चर्स आर इन बाइलिंगुअल, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जियो वाइब विद डॉक्टर जीएस। लो सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। इफ आई टॉक अबाउट वेलफेयर ज्योग्राफी मेनली एम्फेसाइज ओवर स्पेशल इनइक्वालिटीज, कि भाई जो सामाजिक इनइक्वालिटीज है उस पे एम्फेसाइज करता है, टेरिटोरियल जस्टिस को टेस्टिफाई करता है, और ये तीन चीजों पे बात करता है कि भाई खासकर जो संसाधनों का वितरण है कि कौन क्या कहाँ और कैसे प्राप्त करता है। यानी कुल मिला के वही बात आती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज हैं, बेसिक कम्युनिटीज हैं, कहीं उनका केंद्रीकरण तो नहीं हो रहा। कहीं समाज के संसाधन कुछ मुट्ठी पर लोग या कुछ इसका कहीं विकेंद्रीकरण की बजाय केंद्रीकरण तो नहीं हो रहा। कौन कहाँ कैसे प्राप्त करता है, इस चीज में यही बात निखर के आती है कि संसाधनों के न्याय संगत वितरण पे भी ये जो है कल्याणपरक ज्योग्राफी जोर देता है। बस इसका कुल सार आपको ये याद रखना है। देन फर्दर इफ आई प्रोसीड इन वेलफेयर ज्योग्राफी, तो दिस अप्रोच एम्स टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इनइक्वालिटीज। जैसे मैंने अभी कहा, चाहे वो इनइक्वालिटीज एजुकेशन पे सभी का अधिकार ना होना, चाहे वो हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के केंद्र में, स्वास्थ्य के सेक्टर में इनइक्वालिटीज हो, चाहे वो सामाजिक अवसरों की असमानताएं हो, सबकी ये बात करता है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इश्यूज लाइक पॉवर्टी, क्राइम, हंगर, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब की बात करता है कल्याणपरक ज्योग्राफी। कि भाई समाज में एक कल्याणपरक अगर सोसाइटी में, उसमें ज्योग्राफिकल डोमेन में जो कुछ किया जा सके वो किया जाना चाहिए, ताकि जो सामाजिक असमरसता है, इस तरह की जो विभेद हैं, डिस्पैरिटीज हैं, सोशल इविल्स हैं, इनको रोका जा सके। आपको याद होगा डीएम स्मिथ का ही एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है, वो है सोशल वेलबींग का कॉन्सेप्ट, है ना, सोशल वेलबींग। तो सोशल वेलबींग वाला ये है भैया, ये ध्यान रखना, डीएम स्मिथ, जिसको हमने यहाँ पर संस्थापक कहा है।
फिर बात आती है कि भाई ये मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करता है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है E5 से, है ना। सो व्हेन आई से इसकी मेथोडोलॉजी पे अगर बात करें तो ये ध्यान रखना, खासकर, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है जिसको हमने वर्णनात्मक अप्रोच कहा है, याद रखना, ठीक है, उसी पे ये बात करता है पूरा का पूरा। और इंपिरिकल डेटा का मतलब होता है जो आप ग्राउंड रियलिटीज को टेस्टिफाई करके जो डेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेटा, यानी किताबों में छपा हुआ नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेटा, इंपिरिकल डेटा, अनुभव जनित जो डेटा है उसकी बात करता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर हम लोग मेजर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है जिसके हमारे अमर्त्य सेन, महबूबुल हक के द्वारा जो ड्राफ्ट की गई, ये कहीं ना कहीं कल्याणपरक भूगोल की इन मेथड्स को ही ध्यान रखना आपको इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी को चेक किया जाता है, एजुकेशन लेवल, और याद रखना मूल रूप से कि भाई ये आपका जो पर कैपिटा इनकम है। तो कल्याणपरक ज्योग्राफी यही बोलता है, चाहे सोशियो इकोनॉमिक और जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जो क्षमताएं हैं, याद रखना, उनमें समाज को, सोसाइटी को, और स्टेट यानी जो पॉलिटिकल स्टेट है, गवर्नेंस सिस्टम है, उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं आज, भाई सब सरकार सब्सिडीज देती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है, विधवा पेंशन देती है, इन पेंशन के बदले सरकार को रिटर्न में तो कुछ नहीं मिल रहा। भाई विधवा पेंशन दे रहा है, वृद्धावस्था पेंशन सरकारें दे रही है, तो उसमें रिटर्न में तो वो जो वृद्ध लोग हैं वो टैक्स नहीं देते हैं। फिर भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट द गवर्नमेंट इज लाइबल टू सर्व दोज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसके बदले चाहे उसको बदले में कोई भी प्रॉफिट ना मिले। ये कल्याणपरक भूगोल का ही याद रखना मेन वक्तव्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारें सिर्फ उसी सेक्टर पे फोकस करेगी जिसपे उसको टैक्स मिल रहा नहीं, है ना। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना, बिल्कुल। ओके। और एज फार एज बेटा मैगीफाई से इसकी जो अप्रोच है वो क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, जैसे मैंने अभी आपको कहा। इसकी जो अप्रोच है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है ना, वर्णनात्मक अप्रोच है, यानी डिटेल अप्रोच है। और खासकर पॉलिसी ओरिएंटेड है, भाई कि ये कल्याणपरक जो ज्योग्राफी है ये पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी पे बात करता है कि भाई सार्वजनिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधनों का स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसकी बात करे। संसाधनों का जो स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे हो रहा है, कहां पर रिसोर्सेज अलोकेट किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसा है। आपको याद होगा 1930 में नागोया प्रोटोकॉल हुआ था जापान में, उसका भी मेनली यही उद्देश्य था नागोया का, कि संसाधनों के द्वारा जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे मान लो कहीं पर कोयला मिल गया, कहीं पर लोहा मिल गया, कहीं पर खनिज तेल मिल गया, तो उसका जो बेनिफिट हो वहां की लोकल कल्याणपरक व्यवस्थाओं में समाज को मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉलिसी ओरिएंटेड है, ये जरूर याद रखना। और स्मिथ का एक वर्क था, डेविड डीएम स्मिथ का, जो रेजिडेंशियल सेग्रेगेशन पे बात करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये होलिस्टिक सोशल पर्सपेक्टिव एक्चुअल में है, इट ऑपरेट्स विद इन एग्जिस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो रेडिकल में और इसमें सबसे बड़ा फंडामेंटल जो डिफरेंस आपको यही करना है, क्योंकि बाकी सामाजिक पहलू, सामाजिक असमानता, सामाजिक केवल, सोशल इनइक्वलिटीज, सामाजिक विषमता, डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विभेद, असमानता, रेडिकल भी वो सारी बातें कर रहा है, लेकिन दोनों का मेथड अलग है। इसका जो मेथड है ये इसी सिस्टम में रहते हुए, याद रखना, उसमें नए बदलाव चाहता है कि आप इसमें ये चीज ऐड कर दो। जबकि जो रेडिकल ज्योग्राफी है वो पुराने ढर्रे को हटाकर नई संरचना स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो रेडिकल है, इसलिए उसको एक्सट्रीम स्टेप पे हमने देखा है। तो ये आप डिफरेंशिएट भी करना कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी रेडिकलिज्म, despite of the fact that both are addressing the same issues, but their methodology are quite different. This welfare approach mainly, it operates within, ये वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, within the existing economic and social system, कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक जो तंत्र है उसके अंदर रहते हुए ही हमें याद रखना ये बदलाव करने हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, सब्सिडीज गरीबों को दी जा रही है, या जो क्षेत्रीय प्लानिंग आती है, जैसे भाई ड्रोट एरियन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो क्या एक वेलफेयर अप्रोच ही है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है सरकार का, क्या है, वेलफेयर अप्रोच पर ही आधारित है ना। सो आई डू बिलीव दैट नाउ यू गाइज आर वेरी मच क्लियर अबाउट द रेडिकल अप्रोच, एंड I hope you are enjoying my audio lecture. Myself, Dr. Gajendra Singh, and keep in touch with this my new channel, that is Geo Vibe with Dr. GS. इसको आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, and wait for my next video. Till then, take care. Have a wonderful day to all of you. God bless you.